नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आगे बढ़ेंगे और बात सुपर फास्ट खबरों की करेंगे। पंजाब कांग्रेस में नया सियासी तूफान। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को लेटर लिखकर पार्टी के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, पंजाब के भविष्य से नहीं कर सकता समझौता, कांग्रेस के लिए करता रहूंगा काम। पंजाब कांग्रेस में इस्तीफे का दौर। नवजोत सिंह सिद्धू की करीबी रजिया सुल्ताना ने भी पंजाब के मंत्री पद से दिया इस्तीफा। सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी है रजिया सुल्ताना। सिद्धू के इस्तीफे के बीच दिल्ली दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर। सिद्धू पर साधा निशाना, कहा सिद्धू भरोसे के काबिल नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा मेरी बात सच साबित हुई, सिद्धू ना तो भरोसेमंद है ना ही स्थिर। कहा सीमावर्ती पंजाब के लिए सिद्धू बिल्कुल ठीक नहीं। कांग्रेस को मिला दो युवा नेताओं का साथ। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। दोनों नेताओं के स्वागत के लिए पार्टी दफ्तर में लगाए गए पोस्टर। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी, कांग्रेस बचेगी तभी देश बचेगा। कृषि क्षेत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने दी नई फसलों की सौगात। देश की 35 नई फसलों की वैरायटी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से भी की बात। संबोधन के दौरान पीएम ने कहा छोटे किसानों के हित में काम कर रही सरकार। 35 नई फसलों की वैरायटी से चमकेगी किसानों की किस्मत। पीएम बोले नई फसलों की वैरायटी से भारत को एक कुपोषण मुक्त अभियान को मिलेगी मदद। फसल की विशेष नस्लें आपात हालात में भी उगेंगी। पीएम मोदी ने कहा अलग अलग क्षेत्रों का रखा गया है ध्यान। फसलों की कुछ किस्में कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए और कुछ खारे पानी में भी उपजने में सक्षम। पीएम मोदी ने कहा 21वीं सदी के भारत के लिए कृषि और विज्ञान का निरंतर तालमेल जरूरी, सभी किसानों की बढ़ेगी आय। केंद्रीय चुनाव आयोग ने किया उपचुनाव का ऐलान। 3 लोकसभा और 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग। 2 नवंबर को आएंगे नतीजे। लोकसभा और विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए 8 अक्टूबर को होगा नामांकन। 11 अक्टूबर को स्क्रूटनी और 13 अक्टूबर को नाम वापस लेने की तारीख तय। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। मेरठ में चुनाव सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। प्रदेश सह संगठन महामंत्री करमवीर भी रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर दिए गए मंत्र। दिल्ली दंगे पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने कहा दिल्ली में साल 2020 में हुआ दंगा था, पूर्व नियोजित आरोपी को जमानत देने से किया इनकार। हाईकोर्ट ने कहा फरवरी 2020 में अचानक नहीं भड़के थे दिल्ली में दंगे। दंगे के जरिए सरकार के कामकाज को अस्त व्यस्त करने की थी कोशिश। नीट परीक्षा के सिलेबस में अंतिम समय में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार। कहा सत्ता के खेल में सरकार युवा डॉक्टरों को न समझे फुटबॉल। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को भी लताड़ा। कहा डॉक्टरों को असंवेदनशील ब्यूरोक्रेट्स की दया के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। उधर कानपुर में परिवहन विभाग के चेयरपर्सन इफ्तिखारुद्दीन पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने का आरोप। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन के सरकारी आवास पर लगाई गई कट्टरता की पाठशाला। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु गिनाते दिखे इस्लाम धर्म के फायदे। वायरल वीडियो में आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के सामने एक मौलाना ने हिंदू युवक के इस्लाम कबूल करने का दिया हवाला। कहा बहन की मौत के बाद क्रियाकर्म के तरीके से नाराज था हिंदू शख्स। आईएएस अफसर के वायरल वीडियो से यूपी में भूचाल। योगी सरकार ने दिए जांच के आदेश। एसआईटी करेगी अब इस पूरे प्रकरण की जांच। यूपी में ओवैसी के मुस्लिम वोट प्लान में सियासी उबाल। उठाया मुस्लिम अगुवाई का सवाल तो शिवसेना ने सामना में ओवैसी को बताया बीजेपी का अंगवस्त्र।
सामना में शिवसेना ने ओवैसी को बीजेपी की सफल यात्रा का बताया सबसे बड़ा सूत्रधार। कहा, बीजेपी के लिए शानदार काम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। सामना में शिवसेना की ओवैसी को नसीहत। कहा, सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करना नहीं हो सकता राष्ट्रवाद। राम मंदिर और वंदे मातरम का विरोध करने से मुस्लिम समाज को नहीं मिलेगी सही दिशा। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में हिंसा पर बड़ा बवाल। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को सौंपी रिपोर्ट। बीजेपी ने की चुनाव रद्द करने की मांग। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में दर्ज करवाई भवानीपुर हंगामे की शिकायत। पूरे इलाके में धारा 144 लगाने की मांग। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहा, बूथ के अंदर हो केंद्रीय बलों की तैनाती। सुरक्षा इंतजामों से कोलकाता पुलिस के दूर रहने की मांग। जमीन से आसमान में सटीक निशाना लगाने वाले आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर से डीआरडीओ ने आकाश प्राइम को निशाने पर दागा। मानवरहित हवाई टारगेट को ट्रैक करके हवा में ही ध्वस्त कर सकता है आकाश मिसाइल का एडवांस वर्जन। आकाश प्राइम पहले से मौजूद आकाश सिस्टम में कई मायनों में आधुनिक बेहतर। आकाश प्राइम मिसाइल 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पर भी हो सकता है लॉन्च। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारतीय सेना को मिलेगी मदद। अफगानिस्तान के तालिबानी राज में धर्म के नाम पर पाबंदी। दाढ़ी बढ़ाने और काटने वालों की खैर नहीं, शरिया के खिलाफ बताकर सजा का ऐलान। अफगानिस्तान में सैलूनों के बाहर चिपकाए गए नोटिस। लिखा, अमेरिकी स्टाइल में बाल और दाढ़ी काटना करे बंद। कट्टर इस्लामिक नियमों को जबरन थोपने की कोशिश। उधर विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 23 करोड़ 30 लाख से ज्यादा केस आए सामने। 20 करोड़ 97 लाख से ज्यादा रिकवर। मौत का आंकड़ा 47 लाख के पार। देश में कोरोना के 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 24,000 ठीक। एक दिन में 181 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 36 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 39 लाख से ज्यादा ठीक। मौत का आंकड़ा 4,47,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 32 नए केस आए सामने। 37 रिकवर। एक्टिव केसेस की संख्या 360 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,500 से ज्यादा नए केस। कुल संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार। 37,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 504 नए केस। कुल मामले 29,73,000 के पार। राज्य में मौत का आंकड़ा 37,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 11,600 से ज्यादा नए केस। राज्य में कुल मामले 46 लाख के पार। 1,57,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,600 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 26 लाख के पार। एक्टिव केस 17,000 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 600 से ज्यादा कोरोना के नए केस। कुल मामले 20,47,000 के पार। 20 लाख से ज्यादा रिकवर। एक्टिव केस 12,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 6 नए मामले। संक्रमण का आंकड़ा 17,09,000 के पार। एक्टिव केस 1,700 से ज्यादा। तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 472 नए मामले। कुल मामले 15,66,000 के पार। 15,40,000 से ज्यादा ठीक। मौत का आंकड़ा 18,000 के पार। बिहार में कोरोना के 24 घंटे में कोरोना के 3 नए केस। 14 ठीक। 56 केस अभी भी एक्टिव। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 9,54,000 के पार। 9,45,000 अब तक ठीक। मौत का आंकड़ा 8,950 के पार। राजस्थान में कोरोना के 7 नए केस। कुल आंकड़ा 7,70,000 के पार। 7,60,000 से ज्यादा अब तक रिकवर। 329 केस एक्टिव।
हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 209 नए मामले दर्ज। संक्रमितों की संख्या 2,18,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,600 से ज्यादा। 1,700 केस अभी भी एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। अभी तक 87 करोड़ 7 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। उड़ी सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी साजिश पर सेना का धावा। जिंदा पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी। नापाक इरादे फेल। उड़ी में सुरक्षा बलों ने 10 दिन में आतंकी घुसपैठ की 3 साजिश को किया नाकाम, जबकि पिछले 5 दिन में 4 आतंकियों को मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। पूर्वी लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड में चीन की घुसपैठ। सूत्रों के मुताबिक अगस्त में घोड़ों पर सवार होकर बाराहोती में घुसे थे पीएलए के 100 सैनिक। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के बाराहोती में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के बाद वापस लौट गए थे चीनी सैनिक। 1962 की जंग से पहले इसी इलाके में की थी घुसपैठ। अरब सागर के ऊपर बन सकता है चक्रवाती तूफान शाहीन। मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक दी ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान शाहीन के आने पर चलेंगे तेज हवाएं। इससे पहले चक्रवाती तूफान गुलाब भी कई राज्यों में मचा चुका है तबाही। अलीगढ़ में मदरसे में बंधक बच्चों का वीडियो वायरल। छोटे छोटे मासूम बच्चों को लोहे की जंजीर से जकड़े हुए दिखे गए। अलीगढ़ के स्थानीय लोगों का आरोप, मदरसे के बच्चों से मंगवाए जाते हैं पैसे। बच्चों से मारपीट का भी आरोप। मामले की जांच कर रही है पुलिस। जनता पर महंगाई की मार। तेल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। पेट्रोल के दामों में 20 से 22 पैसे तक की बढ़ोतरी। 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ डीजल। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 101 रुपए 39 पैसे पेट्रोल के दाम। 89 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर बिक रहा डीजल। मुंबई में 107 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल। 97 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर डीजल, जबकि कोलकाता में भी पेट्रोल के दाम 100 के पार। किसानों के लिए सीएम मनोहर लाल ने की बड़ी घोषणा। बाजरे की फसल भावांतर योजना में शामिल। योजना लागू करने वाला हरियाणा बना देश का पहला राज्य। सीएम ने कहा, बाजरे के बाजार भाव और एमएसपी के अंतर को देखते हुए 600 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा भावांतर। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों को मिलेगा फायदा। सीएम ने कहा, किसानों का बाजरा खरीदने के लिए प्रदेश सरकार कर रही हर संभव मदद। भाव को मेंटेन करने के लिए बाजार भाव पर सरकारी एजेंसी खरीदेंगी 25% उपज। सीएम ने कहा, बाजरे के अलावा मूंग, मक्का और धान की खरीद 1 अक्टूबर से होगी शुरू, तो वहीं मूंगफली की खरीद 1 नवंबर से शुरू होने की कही बात। उधर हरियाणा की इलाहाबाद सीट पर 30 अक्टूबर को होगा उपचुनाव। इनेलो नेता अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट। कृषि कानूनों के विरोध में दिया था इस्तीफा। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान। कहा, गठबंधन का प्रत्याशी लड़ेगा उपचुनाव। बीजेपी और जेजेपी की बैठक में तय होगा उम्मीदवारों का नाम। ओपी धनखड़ ने कहा, कृषि आंदोलन के नाम पर अभय चौटाला ने दिया था इस्तीफा, लेकिन हालात अभी भी वही। किसानों को गुमराह करने की कोशिश, मगर अब हकीकत समझ चुके हैं किसान। इनेलो की रैली में बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह के जाने पर ओपी धनखड़ का बयान। कहा, सब कुछ ठीक। कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने गए थे। आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें कि सांसद रतन लाल कटारिया ने जनता टीवी से की बातचीत। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर कहा, चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन उम्मीदवार की जीत बिल्कुल पक्की। सांसद रतन लाल कटारिया ने कहा, उपचुनाव में नहीं पड़ेगा कृषि आंदोलन का असर। साथ ही कहा, आंदोलन में नहीं है एक भी किसान, सभी आंदोलनकारी विपक्ष के लोग। दिल्ली एम्स में भर्ती हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। डॉक्टर्स की विशेष टीम निगरानी में चल रहा इलाज। विज को हुई थी सांस लेने में तकलीफ।
देश में अमृत महोत्सव को लेकर उत्साह कायम। आजादी के 75 साल पूरे होने पर सीआरपीएफ के जवानों ने निकाली साइकिल यात्रा। जम्मू से दिल्ली राजघाट में खत्म होगी यात्रा। आपको बता दें, साइकिल यात्रा में जम्मू के डीआईजी अंबाला में हुए शामिल। 23 अक्टूबर को जम्मू से शुरू हुई थी यह साइकिल यात्रा। 2 अक्टूबर को दिल्ली राजघाट में होगी संपन्न। यमुनानगर की रहने वाली निशा यादव का कारनामा। यूपीएससी में 187 रैंक हासिल कर जिले का किया नाम। परिवार में खुशी का माहौल। सीएम विंडो में फर्जी संतुष्टि पत्र अपलोड करने के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। 11 प्रतिवादियों को नोटिस जारी। मार्केट कमेटी पुंडरी के अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं के फर्जी साइन कर संतुष्टि पत्र किया था अपलोड। पुंडरी अनाज मंडी की दुकानों में गैरकानूनी तरीके से बनाए गए बैंकों के खिलाफ की गई थी शिकायत। जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद भी पुलिस ने नहीं की थी एफआईआर। हिसार में पराली के समाधान के लिए युवाओं ने लाखों रुपए से लगाया प्रोजेक्ट। पराली से कोयला बनाने में हासिल की सफलता। सरकार से की सहयोग की अपील। फार्मल कोल तकनीक से युवाओं ने तैयार की पराली से कोयला, जिसमें गाय की कंपोस्ट और पराली का किया गया इस्तेमाल। ये कोयले के तौर पर ईंधन के लिए बताया जा रहा सबसे सस्ता। सोनीपत में बारिश के बाद खेतों में जलभराव से फसलें बर्बाद। महलाना गांव के कई एकड़ खेत जलमग्न। किसानों ने सरकार से लगाई मुआवजे की गुहार। किसानों ने पिछली बार गिरदावरी में धांधलीबाजी होने का लगाया था आरोप। कहा, सरकार पारदर्शी तरीके से कराए गिरदावरी ताकि किसानों को नुकसान का मिल सके पर्याप्त मुआवजा। उधर भिवानी के पार्क में जलभराव की समस्या। बारिश का पानी जमा होने से पेड़ पौधों को हो रहा नुकसान। पानी भरने से पार्क में बच्चों और बुजुर्गों का सैर सपाटा बंद। पार्क में जलभराव को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की मदद की गुहार। जल्द पानी निकासी की उठाई मांग। कहा, जलभराव के चलते हो रही सभी को परेशानी। साइबर सिटी गुरुग्राम में वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर जारी। जिला स्वास्थ्य विभाग ने हर नागरिक को टीका लगाने का लक्ष्य किया निर्धारित। लक्ष्य पूरा करने के लिए 43 सेंटर बनाए गए। अभी तक गुरुग्राम में 30,29,000 से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, जिनमें से 19,54,000 लोगों ने ली फर्स्ट डोज, तो वहीं सेकंड डोज लेने वालों की संख्या 10,34,000 के पार। कैथल में अनाज मंडी में मजदूरी न बढ़ने से मजदूरों को घर चलाना मुश्किल। गुस्साए मजदूरों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। अनाज मंडी के मजदूरों की हड़ताल पर जाने से आड़ती परेशान। धान की खरीद भी प्रभावित। सालों से नहीं बढ़ी मजदूरों की कमाई। नीलोखेड़ी में ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ किया प्रदर्शन। पूजम में कचरा प्लांट बनाने को लेकर जताई नाराजगी। कहा, लोगों के लॉट किए गए थे प्लांट, अब वहां बनाया जा रहा है कचरा प्लांट। ग्रामीणों ने कचरा प्लांट निर्माण को रद्द करने की उठाई मांग। सुनवाई नहीं होने पर पुरजोर विरोध करने की दी चेतावनी। डबवाली में स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लगाया नशा तस्करों से मिली भगत का आरोप। घंटों तक की नारेबाजी। ग्रामीणों ने किया पुलिस चौकी का घेराव। गांव से पुलिस चौकी को हटाए जाने की उठाई मांग। सिटी एसएचओ को सौंपा ज्ञापन। अंबाला में रिलायंस स्टोर के सामने आंदोलनकारियों का जोरदार प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। गुरंडा में प्रदेश सरकार के आदेश के बाद एक्शन में नगर पालिका। प्रशासन ने मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध रूप से बनाए जा रहे बैंकेट हॉल पर चलाई जेसीबी। रतिया में दर्दनाक सड़क हादसा। स्कूल की बस और कैंटर में जोरदार टक्कर। हादसे में एक छात्र का हाथ कटा, कई बच्चे घायल। मौके पर फरार हुआ कैंटर चालक। स्कूल बस के कांच टूटने से बच्चों को आई चोटें। गंभीर रूप से छात्र घायल। हिसार में किया गया रेफर। सूचना मिलते ही कैंटर जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस।
गोहाना में रिलायंस पेट्रोल पंप पर चोरी करने की कोशिश नाकाम। सीसीटीवी में कैद हुए 2 नकाबपोश बदमाश। उधर जींद के उचाना में बस अड्डे के पास बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर, 5 लोग घायल। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पलवल में हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर, कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार सरकारी टीचर की मौत। बच्चों को पढ़ाने स्कूल जा रही था टीचर। टीचर की मौत से गुस्साए परिजनों ने हाईवे को किया 2 घंटे तक जाम। डीएसपी के समझाने के बाद खुला जाम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में करवाया पोस्टमार्टम। उधर हिमाचल में उपचुनाव का ऐलान। 30 अक्टूबर को मंडी लोकसभा और फतेहपुर अर्की जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर होंगे उपचुनाव। 2 नवंबर को आएंगे नतीजे। हिमाचल में उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने बुलाई मीटिंग। शिमला के पीटर हाफ में बीजेपी नेताओं की बैठक। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीएम जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत कई नेता रहे मौजूद। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने जनता डीवीसी की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, आगामी उपचुनाव में बीजेपी की ही होगी जीत, हम पहले से ही तैयार। जनता डीवीसी एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले कुलदीप सिंह राठौर, हम कर रहे थे चुनावों का इंतजार। चारों की चारों सीटों पर होगी कांग्रेस की जीत। चुनाव का बिगुल बजते ही शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह का सरकार पर हल्ला बोल। कहा, चुनाव में जनता के थपेड़ों से निकलेगा सरकार के बंद पड़े कानून से मैल। नूरपुर में एक निजी स्कूल ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत आयोजित किया शिक्षा संवाद कार्यक्रम। स्कूल की प्रधानाचार्य चंद्ररेखा शर्मा और एमसी प्रधान सुनील पिंटू ने की कार्यक्रम के अध्यक्ष। राष्ट्रीय स्कूल में हुआ शिक्षा संवाद एवं पोषण अभियान। पहले से सेशन में शिक्षा संवाद तो दूसरे सेशन में पोषण माह के अंतर्गत डॉक्टर ने दी कुपोषण पर जानकारी। रोटरी सखी की भागीदारी से पांवटा के महिलाओं को मिलेगा एक नया आईना। सामाजिक जागरूकता और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर नई मुहिम छेड़ेगा रोटरी सखी पांवटा साहिब। नाहन में एनएसएस छात्रों ने दिया स्वच्छता और कोविड-19 पर जागरूकता संदेश। सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क पहनने की अपील। छात्रों ने की ऐतिहासिक सैरगाह की सफाई। ऊना में मनाया गया शहीद भगत सिंह का जन्म दिवस। आने वाली पीढ़ियों को दिया आजादी के इतिहास का संदेश। लाहौल स्पीति के खमीगर ग्लेशियर में फंसे 14 लोग, 2 की मौत। प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। शाम तक बेस कैंप पर लौट आएंगे पर्वतारोही। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की प्रतिमा बम से उड़ाई। विस्फोट की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन बलूच लिबरेशन फ्रंट ने ली। धमाके में मूर्ति को पहुंचा नुकसान। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी का फेसबुक पेज हैक। हैकर बोले, विश्व बिरादरी तालिबान सरकार को दे मान्यता। यमन में गिरती मुद्रा और बिगड़ती अर्थव्यवस्था से परेशान होकर सड़कों पर उतरे लोग। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर चलाई गोलियां। अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल। बिल्ड बैक बेटर योजना के तहत 2-2 साल के प्री स्कूल और कॉलेज शिक्षा मुफ्त देने का ऐलान। तो सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही।